As outrage continues over CBSE's on-screen marking system, Union Education Minister Dharmendra Pradhan has finally addressed the controversy. In a press meet, Dharmendra Pradhan said he takes the responsibility and assured students and parents that no one will be spared if irregularities are found in the evaluation process. ताइए उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम खेद प्रकट करते हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर कोई इंटेंशनल जिम्मेवार रहेगा, मैं सरकार की ओर से दायित्व लेकर कर रहा हूँ, किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सीबीएसई के अंदर हो, सीबीएसई के बाहर हो या सरकार के अंदर हो, हम सारे व्यक्तियों को हम सब अकाउंटेबल है। डेमोक्रेसी में हम कुछ ही चीज़ों से हम भाग नहीं रहे, लेकिन हमें अपने बच्चों को, जो 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं, उनकी हितों की हमारी सर्वोपरि है। हम पूरा आश्वस्त करते हैं इसको। बच्चे अभी ये पुराना प्रक्रिया है, लोग परीक्षा देते हैं, मैन्युअली वो रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं, उनको फिर उसकी प्रश्न को लेकर उनको रिवैल्यूएशन किया जाता है। इस बार उसको ऑनलाइन डिजिटल किया गया है, इसको हम आश्वस्त करते हैं, उसको व्यवस्थित। The controversy erupted after thousands of students reported problems while assessing scanned copies of their evaluated answer sheets. Many claimed pages appeared blurred or incomplete, while others alleged answers were left unchecked or incorrectly marked. Several students and parents also reported repeated payment failures and portal crashes during peak traffic hours. ये दिक्कत थी कि उसके आंसर शीट किसी और से एक्सचेंज कर दी गई थी और हमें जो नंबर मिले थे वो किसी दूसरे के आंसर शीट के बेसिस पर दिए गए थे। हाँ, वो हमने शिकायत सीबीएसई को भी मेल करा था, एक वीडियो भी बनाया था और हमने एक न्यूज़ चैनल को भी इंटरव्यू दिया था एंड ट्वीट भी करा था। हाँ, जब इस मामले को बहुत पब्लिक अटेंशन मिला तो सीबीएसई ने हमें रीच आउट करा और हमें सही आंसर शीट भेज दी गई है। उसमें वेदांत के नंबर पहले 65 थे, अब वो 74 हो गए हैं। उसको आगे हम रिवैल्यूएशन के डालेंगे, बिकॉज हमने देखा है कुछ जगह पर जहाँ उसे नंबर दिए जाने चाहिए थे, कुछ क्वेश्चंस में 0 नंबर दिए गए हैं, जबकि उसने पूरा आंसर लिखा है, तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। Controversy took a new turn after a 19-year-old student who identifies himself as Nisarga on social media claimed that he had breached CBSE's on-screen marking system in February 2026. He further alleged that the portal bearing the URL had been compromised by him on February 26th. Responding to the claims, CBSE clarified that the portal cited in the social media post is not actual evaluation platform used for marking answer sheets. CBSE further said that the actual on-screen marking system used for evaluation operates on a different URL, which has been not compromised and does not contain the vulnerabilities mentioned in the viral social media post. Addressing the controversy, Dharmendra Pradhan defended CBSE newly introduced on-screen marking system that is also known as OSM, describing it as a progressive instrument aimed at ensuring greater transparency and benefiting students. कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है। 98 लाख कॉपी, यानी एक कॉपी में 40 पेजेस है, लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार सीबीएसई ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, ओएसएम उसको कहा। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, फॉर स्टूडेंट है। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, उनकी जिज्ञासा, उनके मन में जो प्रश्न है और उसमें कम मिला है या ज़्यादा मिला है, वो कुछ छूट गया है, ये सारा विषय की जानकारी देने का ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई